आइए देखते हैं 01 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स हिंदी में। प्रश्न 1। पहली बार दुर्लभ स्म्यू नामक सफेद डाइविंग बत्तख का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सही उत्तर है काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लाओखोवा बफर क्षेत्र के रोमारी डोंडुवा बीलों में 7वीं जल पक्षी गणना के दौरान दुर्लभ स्म्यू का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ये यूरेशियाई टैगा क्षेत्र से भारत आने वाला शीतकालीन प्रवासी पक्षी है। प्रश्न 2। संगठित साइबर अपराध गिरोहों और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत किसने की है। सही उत्तर है तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। इसका नेतृत्व तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो कर रहा है और प्रारंभिक चरण में म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न 3। किस देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 520 गीगावाट से अधिक हो गई है। सही उत्तर है भारत की। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 520 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिसमें आधे से अधिक उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हो रहा है। यह जानकारी ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2026 में दी गई। प्रश्न 4। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर कौन सा देश है। सही उत्तर है भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा वयस्क मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों में 84 देशों में 60वें स्थान पर रहे। 18 to 34 आयु वर्ग के युवाओं की तुलना में 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर पाया गया। प्रश्न 5 to 79 वे कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में जूरी अध्यक्ष कौन बने। सही उत्तर है पाक चान-वूक। पाक चान-वूक को 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल का जूरी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर आसीन होने वाले पहले कोरियाई निर्देशक बन गए हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल प्रतिवर्ष फ्रांस के कांस शहर में आयोजित होता है। पाल्मे डियोर इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न 6। प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। सही उत्तर है आईआईटी धनबाद में। आईआईटी धनबाद में प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पारंपरिक ग्रंथों का समकालीन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करना है। प्रश्न 7। कोरियाई हिप हॉप के अग्रणी कलाकार आर्टिजन बीट्स का निधन कब हुआ। सही उत्तर है 17 फरवरी को। आर्टिजन बीट्स, जिनका वास्तविक नाम सीओ जे मिन था, का 17 फरवरी को 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दक्षिण कोरिया की प्रथम पीढ़ी के हिप हॉप कलाकारों में गिने जाते थे। प्रश्न 8। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में लगातार शीर्ष स्थान किसने बनाए रखा है। सही उत्तर है ग्रीस ने। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में ग्रीस ने लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहा। प्रश्न 9। ब्राजील में आयोजित एटीपी 500 रियो ओपन जीतकर अपने करियर का पहला एटीपी टूर खिताब किसने हासिल किया। सही उत्तर है टॉमस मार्टिन एचेवेरी ने। टॉमस मार्टिन एचेवेरी ने एलेजांद्रो ताबिलो को हराकर रियो ओपन में अपने करियर का पहला एटीपी टूर खिताब हासिल किया। प्रश्न 10। किस राज्य में सरसों किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का दायरा बढ़ाकर सरसों किसानों को शामिल करने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 80 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रश्न 11। बांग्लार युवा साथी योजना 2026 कहाँ लॉन्च की गई। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बांग्लार युवा साथी योजना 2026 की घोषणा की है। ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। प्रश्न 12। वैश्विक स्तर पर संवेदनशील फिशिंग कैट का प्रमुख गढ़ किसे बताया गया है। सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। वैज्ञानिक आकलन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को फिशिंग कैट का प्रमुख गढ़ बताया गया है। अखिल भारतीय बाघ गणना के दौरान 57 विशिष्ट फिशिंग कैट की पहचान की गई। प्रश्न 13। नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया। सही उत्तर है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यापक सुधार एजेंडा प्रस्तुत किया। प्रश्न 14। 23 फरवरी 2026 को रेल भवन में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ 1000 श्राइन्स शीर्षक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया। सही उत्तर है केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने। सोमन्ना ने 23 फरवरी 2026 को इस कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया।
यह प्रकाशन इंडियन रेलवे की भारत गौरव नीति के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन पहल का दस्तावेज प्रस्तुत करता है। प्रश्न 1526 से 28 फरवरी 2026 तक नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? सही उत्तर है दीमापुर में। यह उत्सव नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया।